कर कुटिल कह के उठ खड़े हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कई कई का कठिन हठ ही उसकी धारा और मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राधा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीध हो चली है। राजा ने समझ लिया, बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि सूर्य कोल के लिए कुल्हाड़ी मत बांध, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस प्रकार से हो मेरे राम को तू रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हो रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सिर शिथिल पड़ गया। माँ तो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो, कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहीना नामक मछली तड़प रही हो। कह के फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, माँ ने घाव में जहर भर रही हो कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकती है? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में कुशल क्षेम भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री के भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कह के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू दो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। जय श्री सीताराम।